नमस्कार, हम बात कर रहे हैं करमवीर भारत से, मध्य प्रदेश भोपाल राजधानी से। आज हम बात करेंगे पंडित राम प्रकाश शास्त्री जी से। आज पंडित जी से करवा चौथ के व्रत के विषय में जानकारी लेंगे। महाराज जी, पंडित जी, करवा चौथ का जो व्रत होता है, महिलाएं इसमें किस किस विशेषताओं का ध्यान रखती हैं और इसकी विधि क्या होती है? जय माता दी, जय श्री राम। करवा चौथ का जो व्रत होता है, इसको कहते हैं, सबसे पहले ये समझना चाहिए करवा चौथ क्यों कहा जाता है। कार्तिक का महीना है जी। वर्षा ऋतु का जाना होता है और शरद ऋतु का आना होता है, और ये व्रत जो है शरद ऋतु में पड़ता है। शरद ऋतु कार्तिक का जो महीना होता है, कार्तिक का महीना किसको कहा जाता है? माता पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिक जी। और कार्तिक जी का जो महीना होता है वो सारे महीनों में श्रेष्ठ महीना कहलाता है। इसमें माता पार्वती ने अपने पुत्र के लिए जी, पुत्र की उन्नति के लिए व्रत रखा था। वह व्रत आज स्त्रियां जो है पति के लिए रखती हैं। जी। तो वो व्रत क्यों रखा जाता है? व्रत का मतलब ये होता है, करवा चौथ का व्रत वैसे तो सुहाग के लिए होता है, सुहाग रक्षा के लिए, और ये व्रत पुत्र के लिए भी रखा जा सकता है। क्यों रखा जा सकता है? क्योंकि ये इसको बोलती हैं करवा चौथ। करवा चौथ का मतलब होता है कि जो कार्तिक की चौथ होती है, उस चौथ के दिन जो माताएं बहनें जो व्रत अपने पति सुहाग के लिए अगर व्रत करती हैं, सुहाग रक्षा के लिए व्रत करती हैं, तो उनका नियम ये रहता है कि प्रातःकाल उठना, किसी जलाशय में जाना, वहाँ स्नान करना, वहाँ जलाशय में स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ्य देना और व्रत का परित्याग करके संकल्प लेना। सुंदर प्रतिज्ञा लेना, क्योंकि आज से हम सुंदर प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हमारे जीवन में हमारे पति के लिए, हमारे बच्चों के लिए जो हम व्रत रख रहे हैं, ये व्रत अटल रहे और हमारे पति, हमारा परिवार, हमारे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी रक्षा स्वयं जैसा मैं व्रत करती हूँ, उसी प्रतिज्ञा के कारण उनका परिवार हमारा ऐसा ही चलता रहे। दूसरा ये है, इसकी विधान क्या है? इसका विधान ये है कि सुहागन जो स्त्री अगर पति के लिए व्रत करती हैं तो पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। 16 श्रृंगार करके वह अगर ये व्रत करती हैं तो उनका सुहाग अटल रहता है जी। और सुहाग की कामना के लिए अगर वो व्रत करती हैं तो भगवान से प्रार्थना करें। इसमें जो व्रत होता है, मेन व्रत होता है भगवान शिव का जी। और माता पार्वती का जी। भगवान गणेश जी की पूजा करें, भगवान शंकर जी की पूजन करें, और इसके बाद माता पार्वती का। इसके साथ में करवा चौथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान शिव ने जो है अपने हलाल पीने के बाद जब शीतलता उनको नहीं मिल रही थी शरीर में, तो उनने चंद्रमा को धारण किया था, इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और चंद्रमा की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ ने उसको भी कहा कि तुम मेरे ऊपर धारण रहेगा तो तेरा भी व्रत रहेगा, जो सौभाग्य स्त्रियां व्रत करेंगी वो तुझको भी पूज्य और मान रहेंगी, इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और चंद्रमा को सांस अर्घ्य देने के बाद ही सौभाग्य स्त्रियां अपना व्रत खोलती हैं, ऐसा प्रमाण है। दूसरा ये है कि जो नए स्त्रियां हैं, महिलाएं जिनकी शादी अभी अभी हुई है, उन जोड़े से मैं कहना चाहता हूं, उनको अगर करवा चौथ का व्रत रखना है तो वह व्रत कैसा होता है? उनका व्रत ये होता है कि ब्रह्मचारी का पालन करना और सुबह उठकर अपने माता पिता की सेवा करना, चरण धोना, चरण पड़ना, इस मतलब चरण को माता पिता के जो सास ससुर हैं उनकी सेवा करना। इसके बाद में अपना व्रत का जो परित्याग करें, वो अगर व्रत रखती हैं तो उनकी ये सुहाग का श्रृंगार अपने माता पिता जहाँ से उनने कन्यादान लेके आई, उनके अपने माता पिता से सौभाग्य सामग्री मंगवाएं, वह सौभाग्य सामग्री की पूजन करें और व्रत करें। प्रथम व्रत रखती हैं क्योंकि पहला व्रत है उनका, पहला व्रत करेंगे तो पति के लिए अगर वो प्रथम व्रत करती हैं तो सौभाग्य की सामग्री जो है अपने परिवार से मंगवाएं, और परिवार से अगर वो व्रत की सामग्री मंगवाती हैं तो उनका अटल सुहाग रहता है। ये कामना, ये व्रत का विधान है। तो इसलिए वह व्रत की सामग्री जो है अपने परिवार से मंगवाएं और परिवार से मंगवा के वो रहें तो उनकी सौभाग्य अटल रहेगा, यही कामना है। महाराज जी, ये जो व्रत है इसमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है? सामग्री ये है कि पहले नंबर की सामग्री जो है उसमें भगवान गणेश जी, भगवान शंकर, माता पार्वती और चंद्रमा की तस्वीर होना चाहिए जी। उस तस्वीर को एक पटे पे सुंदर
पटा बिछाकर उस पर कपड़ा बिछाकर और भगवान को स्थापना करनी चाहिए, कलश की स्थापना करना चाहिए। वहाँ पर जो है कलश की स्थापना करके एक अखंड ज्योत जलाने चाहिए। उनकी उन सारे देवताओं की पूजन करना चाहिए। पूजन की सामग्री में रोली, चावल, हल्दी, पाउडर, गुलाल इत्यादि, नारियल, फूलमाला, जो भी सामग्री है पूजन की वो एकत्र करें। एकत्र करके भगवान की पूजन करें। भगवान की पूजन करने के बाद फिर वो अपने चांद को देखें, चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रमा के दर्शन करते समय एक छलनी आती है, उस छलनी में एक दीपक जला के वो चंद्रमा को दर्शन करने से अपनी आँखों की रोशनी पड़ती है और पति का सौभाग्य बढ़ता है। ये विधान है उसका। करके एक अखंड ज्योत जलाने चाहिए। उनकी उन सारे देवताओं की पूजन करना चाहिए। पूजन की सामग्री में रोली, चावल, हल्दी, पाउडर, गुलाल इत्यादि, नारियल, फूलमाला, जो भी सामग्री है पूजन की वो एकत्र करें। एकत्र करके भगवान की पूजन करें। भगवान की पूजन करने के बाद फिर वो अपने चांद को देखें, चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रमा के दर्शन करते समय एक छलनी आती है, उस छलनी में एक दीपक जला के वो चंद्रमा को दर्शन करने से अपनी आँखों की रोशनी पड़ती है और पति का सौभाग्य बढ़ता है। ये विधान है उसका। जी। और इस व्रत के दौरान महिला को किन किन विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए? विशेषताओं का ध्यान है, सबसे प्रथम महिलाओं के लिए विशेषता का ध्यान रखना चाहिए। कौन सा व्रत है? उनको सबसे प्रतिज्ञा है, सुंदर प्रतिज्ञा लेने की जीवन में, आज से हम जो करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं, हमारे जीवन में हमारा परिवार, हमारे पति, हमारे बच्चे जो भी हैं, इस व्रत का यही प्रमाण होता है कि अगर आप नियम संयम से रहेंगी, कभी अपने मुख से गाली नहीं दी, पति को गाली ना दें, पति से लड़े ना, परिवार से लड़े ना अपने, क्योंकि ये सब चीज़ें करने से आपका व्रत करना ना करना एक बराबर होता है। इसलिए इन मेन चीज़ों का, महत्व चीज़ों का ध्यान रखें। महत्व चीज़ें केवल यही हैं कि अगर पति के सौभाग्य की रक्षा के लिए भगवान से आप प्रार्थना करती हैं तो भगवान आपकी सुनता है। तो इसलिए आप कोई भी कार्य के लिए जीवन में पर्यंत, क्योंकि जीवन में जैसा आपका विधान जो लिखा है, उस विधान से जो पति आपको प्राप्त हुआ है, जो पति आपको जैसा मिला है, क्योंकि पति जो मिलता है वो 7 जन्मों के कर्मों से मिलता है। जैसे कर्म से आपको पति मिला है, पति के उसी कारण जो जीवन में आपको पति मिल गया उसको साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि पिता के घर से डोली उड़ती है और पति के घर से अर्थी उड़ती है। ये शास्त्र का विधान है। तो आप एक ही जीवन में लक्ष्य बना के चलें कि जो भी हमारे संस्कार थे, उन संस्कार में जिस पति से हमारा विवाह हुआ है, उसी के सौभाग्य की रक्षा के लिए अगर वो पूजन करती हैं, उनका अटल सौभाग्य रहता है। जी जी। इसमें जो ये व्रत जो है करवा चौथ का, इसमें शास्त्रों में इसका क्या लेख दिया गया है? यहाँ शास्त्रों का विधान ये है, शास्त्रों में ये लिखा है, इसमें नंबर 1 है, शास्त्रों में विधान ये दिया है कि पुराण में, गरुड़ पुराण में, और मैं कह रहा हूँ विष्णु पुराण में, जितने भी पुराण 18 पुराण हैं और 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं। इन वेदों में, सारे वेदों में एक ही प्रक्रिया आती है। सारे पुराणों में जो लिखा है, सारे पुराणों में एक ही विधान आता है कि सौभाग्य की रक्षा के लिए व्रत कहा जाता है। और करवा चौथ के दिन जैसे माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिक के कहे अनुसार कार्तिक को विजय प्राप्ति के लिए कार्तिक करवा चौथ का व्रत रखा था, इसी तरह माताएं मैंने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखनी है, अपने पुत्र के लिए। शास्त्रों में विधान ये दिया है कि पुराण में, गरुड़ पुराण में, और मैं कह रहा हूँ विष्णु पुराण में, जितने भी पुराण 18 पुराण हैं और 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं। इन वेदों में, सारे वेदों में एक ही प्रक्रिया आती है। सारे पुराणों में जो लिखा है, सारे पुराणों में एक ही विधान आता है कि सौभाग्य की रक्षा के लिए व्रत कहा जाता है। और करवा चौथ के दिन जैसे माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिक के कहे अनुसार कार्तिक को विजय प्राप्ति के लिए कार्तिक करवा चौथ का व्रत रखा था, इसी तरह माताएं मैंने अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखनी है। अपने पुत्र के लिए, पति के लिए रखती हैं तो सौभाग्य की रक्षा होगी आपकी, पुत्र के लिए की रखती हैं तो पुत्र विद्या का भरपूर भंडार प्राप्त होगा पुत्र के लिए। ये व्रत केवल करवा चौथ का व्रत जो है अपने पति सौभाग्य के लिए होता है। शास्त्रों में लिखता है, अपने जिस पति से आपने 7 वचन, 7 जन्मों की एक अग्नि 7 फेरे लेते समय आपने वचन लिए थे, 7 वचन, उन वचनों का पालन करना ये करवा चौथ का व्रत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर रहे थे पंडित जी से जो आज करवा चौथ के विषय में उन्होंने सारी जानकारी दी। हम बात करेंगे भाभी से। भाभी जी, आप कितने वर्षों से ये करवा चौथ का व्रत रखते आ रहे हैं? मुझे 21 साल हो गए। 21 साल से। और आपको इस व्रत के दौरान किन किन कठिनाइयों का
सामना करना पड़ता है कभी? व्रत के दिन जी। कोई कठिनाई नहीं होती है, बहुत अच्छा लगता है। इतिहास रहता है बस सुबह से ही 4 बजे से। अच्छा। हाँ, सुबह 5 बजे तक नहा धोकर पूजन हो जाती है बढ़िया। दिन भर खुशहाली रहती है बढ़िया, मेहंदी लगाना, जे करना, थाली तैयार करना, पूरी सामग्री एकत्रित करना, बस पूजन की तैयारी चलती रहती है बढ़िया, खुशी खुशी मेहंदी लगाना। हाँ, कोई परेशानी नहीं है इस व्रत से। और आप जो व्रत करते हैं अपने पति के लंबी आयु के लिए, और उसके लिए और क्या कामना करना चाहेंगे अपने घर परिवार के लिए? बस यही कामना करना चाहूँगी कि पहली बात तो मेरे पति की लंबी आयु हो, जी जी। मेरे मतलब बच्चे खुशहाल रहें, घर में सारे मतलब परिवार अच्छा रहे, मतलब मिलजुल कर, यही कामना करना चाहेंगे। धन धान्य से घर बढ़ रहे, यही कामना है बस। और इस व्रत के दौरान मतलब सारी देश प्रदेश की महिला वो क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि इसको किस भव्यतापूर्वक बनाएं, उसमें क्या क्या विशेषताएं रखें? मतलब यही विशेषता रखें, मतलब जैसे व्रत रख रहे हैं जैसे अपन, तो अपन शांति रखें, मतलब कोई सी भी परिस्थिति हो मतलब उसका सामना करना चाहिए मतलब जी। और यही कामना है, मतलब देश खुशहाल रहे बढ़िया, सारे जहाँ खुशी खुशी बढ़िया अच्छे से करें, सब लोग तैयारी करके मिलजुल कर करें, बस यही कामना है मेरी। ठीक है। अपना भाभी शुभ नाम क्या है? मेरा सुधा वैष्णव। हम बात कर रहे थे भाभी से। भाभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इस विधि विधान के बारे में जानकारी दी और सभी महिलाओं को एक संदेश दिया। बहुत बहुत